अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम इंसर्ट में कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि फ़ाइल और होम को हमने एक एक वीडियो में ख़त्म किया। इंसर्ट में हो सकता है कि 2-3 लेक्चर जो है वो बन जाए। हम कोशिश करेंगे कि ये चीज़ 2 लेक्चर्स में कवर करें, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट जो है वो एक ऐसा टैब है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कमांड्स और ऑप्शंस है। इसके हवाले से यहाँ पे मैं थोड़ा ये बात आपको क्लियर कर दूँ। हो सकता है कि इसके ऊपर 2-3 क्लासेस हो। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास कवर पेज है। कवर पेज आप नाम से जानते होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के बुक्स, नोट्स वगैरह के लिए कवर पेजेस जो है वो बनाए जाते हैं। तो उनकी जो बेसिक्स डिज़ाइन है वो यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस ऑलरेडी बने होते हैं, तो अगर इनमें से कोई डिज़ाइन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये जब भी आप नोट्स वगैरह बनाते हैं या इसके अलावा कुछ बुक्स वगैरह आप लिखते हैं, तो उस वक्त आप अगर उसकी कवर पेज जो है, कवर पेज ज़ाहिर सी बात है फर्स्ट पेज जिसको हम कहते हैं, तो वो अगर आप नोट्स के लिए बनाते हैं जिसमें आपका किताब का टाइटल लिखा हो, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं किताब का टाइटल लिखता हूँ। सपोज़ इधर मैं इसको नाम जो है वो देना कोशिश करूँगा। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ऑफिस ऑटोमेशन नोट्स लिख सकते हैं हम, या इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इस किताब की टाइटल है और यहाँ पे ऑथर का नाम लिखना होगा जिसने ये किताब लिखी है या नोट्स लिखे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी के नेम से मुराद आपका इंस्टीट्यूट का नेम भी हो सकता है या पब्लिशर का नाम हो सकता है, और कंपनी एड्रेस वगैरह इंस्टीट्यूट और पब्लिशर का एड्रेस जो है वो यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 2 बेसिक ऑप्शन है। मैं इसको फाइल को डिलीट करता हूँ। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ब्लैंक पेज है, और दूसरा हमारे पास ब्रेक पेज है। इन दो में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जब दोनों एक ही जगह पे मौजूद है तो फिर इंसान समझ सकता है कि जनाब इसमें फ़र्क होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप यहाँ पे कोई 3 पैराग्राफ पे मुश्तमिल कुछ लिखते हैं, मैं ये दूसरे पैराग्राफ पे आकर मैं पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं जब पेज सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को मैं डिस्कस करूँ, पेज को जब हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए जहन में ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि इस ऑप्शन के ज़रिए से पेज का ब्रेक होना है। मैं जब क्लिक करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये पहले 2 पैराग्राफ पहले पेज में हो जाएंगे और तीसरा पैराग्राफ जो है वो तीसरे पेज पे आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जानबूझ के क्लिक किया था ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके। अगर हम यहाँ पे इस वक्त इसी जगह पे क्लिक करते हुए ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें फ़र्क क्या होगा? सिर्फ इतना ही फ़र्क होगा कि मैं जब ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए इनके 2 के दरमियान, यानी पैराग्राफ यहाँ पे पहले 2 पैराग्राफ इधर हो गए, अब इसके दरमियान यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक पेज जो है वो आ रहा है। अब ये पूरा ब्लैंक पेज का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज चाहिए था, तो वो जो पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ यानी आखिरी पैराग्राफ जो था वो तीसरे पेज में चला गया। तो ये हमारे पास इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है। टेबल का इस्तेमाल ज़ाहिर सी बात है हम करते रहते हैं और ज़रूरी भी है। टेबल एक तरतीब से डेटा लिखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे टेबल्स लिखना, ड्रॉ करना है, फिर उसके अंदर मैं डेटा लिखना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपके टेबल्स जो है उसका कितने रोज़ होता है, कितने कॉलम होता है। यहाँ से हम कॉलम को डिफ़ाइन कर सकते हैं और इधर से जनाब मैं रोज़ को डिफ़ाइन करूँगा। तो ये तकरीबन 4 और 8 का हिसाब से जो है वो एक टेबल बन रहा है, यानी मतलब 4 कॉलम्स एंड 8 रोज़ के हिसाब से। आप अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो इंसर्ट टेबल के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा एंटर करने की कोशिश करूँ तो सपोज़ यहाँ पे नेम, जॉब एंड सैलरी एंड कॉन्टैक्ट, इस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ हामिद, और इंजीनियर है सपोज, उसकी सैलरी 5000 है, उसका कॉन्टैक्ट 1 2 3 4 5 6, ये पूरा डिटेल इसी तरह मतलब जितने लोगों की चाहिए वो आप लिख सकते हैं। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से अगर मिसाल के ऊपर मैं समझता हूँ कि जनाब यहाँ पे ये जो रो इंसर्ट करते हैं हम, ये कम है, मुझे ज़्यादा चाहिए, 200-300 चाहिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे इंसर्ट टेबल के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स को डिस्कस करना है। कॉलम इस किस्म के उसको कहते हैं लाइन्स को, और नंबर ऑफ़ रोज़ मुझे जितने हैं वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सपोज़ 50 मुझे रोज़ चाहिए, तो मैं जब इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1 कॉलम 2 एंड 3 ये सारे कॉलम्स हैं, 3 4 एंड 5 कॉलम्स आ गए। अब रो तो गिनने के काबिल नहीं है, ज़्यादा है, आप अगर चाहें तो गिन सकते हैं। ये 50 रोज़ हैं, 50 रोज़ जो है वो हमने वहाँ पे लिखे थे। आगे हमारे पास ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, खुद ड्रॉ कर सकते हो। ये बहरहाल इतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, एक मरतबा जब आप कोई टेबल इंसर्ट करते हो तो टेबल के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो टेबल डिज़ाइन तो खैर सिंपल है, आसान है। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग अगर आप जिस किस्म का चाहें, या इसके अलावा आप इसकी फ़र्स्ट कॉलम को नहीं चाहिए, फ़र्स्ट हेडर रो को नहीं चाहिए, तो ये कुछ सेटिंग्स है। इंशाल्लाह ये सेटिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
तो ये टेबल डिज़ाइन जो है, और यहाँ पे आप इसको अगर बॉर्डर वगैरह देना चाहोगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स है, आप जो इसको देना चाहें। सपोज़ मैं ये बॉर्डर देना चाहता हूँ, ऑलरेडी देखिए इसके बॉर्डर्स नहीं है, मैं अगर देना चाहूँ तो कलर इस वक्त ब्लैक है, मैं अगर इसको रेड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं रेड कलर के भी बॉर्डर जो है वो दे सकता हूँ। एंड यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, अगर आप लाइन को चेंज करना चाहें, डिफरेंट किस्म के लाइंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, मल्टी लाइंस। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को समझाने के लिए एक सिंपल टेबल्स ड्रॉ करता हूँ, कोई डिज़ाइन देने से पहले मैं यहाँ पे जो है लाइन स्टाइल को सेट करता हूँ। अब मैं यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वही लाइन स्टाइल जो है आप इधर से चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे स्टाइल आपने ये वाला स्टाइल उठा दिया, कलर आप ये वाला उठाएं, अब दोबारा क्लिक करेंगे तो वो सियान कलर जो है उसके ऊपर लग जाएगा। तो ये बेसिकली ये इसकी बुनियादी फॉर्मेटिंग, और ये तो सिंपल है। अब लेआउट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी टेबल डिज़ाइन, यस लेआउट, बिल्कुल लेआउट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए हम लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो सिलेक्शंस की बात है, आप सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पूरे रो को कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि रो किस चीज़ को कहते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सिलेक्शन का मतलब क्या है, याद रखें, जब यहाँ पे मैं नेम, जॉब एंड सैलरी और कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ इस तरह लिखना चाहूँ, तो मैं अगर इसके स्टाइल को चेंज करना चाहूँ, कलर देना चाहूँ, तो नहीं कर सकते हम जब तक हम इसको सिलेक्ट ना करें। अगर मैं सपोज़ यहाँ से कोई कलर देना चाहूँ, साइज़ देना चाहूँ, कुछ भी देना चाहूँ, तो दे आर नॉट वर्किंग एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे काम नहीं करता। तो इसके लिए ये बात ज़रूरी है कि मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ। अगर मैंने सिर्फ नेम को कलर देना है, जॉब सैलरी वगैरह को नहीं, तो मुझे सेल सेलेक्ट करना है। अगर आप पूरे इसको कलर देना चाहेंगे तो आपने रो सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह मतलब जिस चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है वो यहाँ लेआउट पे आए हैं, और यहाँ पे मैं रो को सिलेक्ट करना चाहूँगा, रो पूरी सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद अगर इसको मैं कलर और स्टाइल देना चाहूँ तो देखिए ये सारी चीज़ें काम कर रही होती है। इसके आगे हमारे पास यहाँ पे लेआउट के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास व्यू ग्रिड लाइन है। ये असल में जब आप यहाँ पे बॉर्डर्स को ख़त्म करते हैं टेबल के दरमियान या पूरी टेबल से, अगर आप बॉर्डर्स ख़त्म करते हैं, यहाँ पे नो बॉर्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इधर से जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई लाइन, कोई ग्रिड लाइंस आपको नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे डेटा को एंटर करना काफ़ी मतलब कभी इस तरह हो तो फिर डेटा को एंटर करना यहाँ पे कम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेआउट में आकर व्यू ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे मतलब छोटे लाइंस जो है वो नज़र आ जाएंगे। तो इन लाइन के ज़रिए से हम यहाँ पे डेटा को एंटर आसानी से कर सकेंगे। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो याद रखिए प्रिंट में ये डेटा नज़र, ये लाइन जो है वो नज़र नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप इसको बॉर्डर देंगे, टेबल डिज़ाइन से यहाँ पे बॉर्डर देंगे, तो ये बॉर्डर अब जो है प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर अप्लाई भी होगा, प्रिंट भी होगा। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये जो लाइन यहाँ पे मौजूद है ये प्रिंट भी होंगे, लेकिन ग्रिड लाइन वाली लाइन जो है वो प्रिंट नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है ग्रिड लाइन वाली जो लाइन होता है ये तभी नज़र आएंगे जब आपके पास ये वाले लाइन जो है वो बॉर्डर वाली लाइन नहीं है, तभी ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ में यही चीज़ें हैं जो इधर ऑप्शन सारे तकरीबन मौजूद है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ड्रॉ टेबल, पहले हम पढ़ चुके हैं। पेंसिल उठाने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो जितने रो का साइज़ देना चाहेंगे, जितने कॉलम का साइज़ देना चाहेंगे, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आगे जो है वो इरेज टेबल है। अगर आप चाहें कि मैं टेबल किसी एक ख़ास जगह से, यानी बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से इरेज करना चाहूँगा तो यू कैन यूज़ इरेज टूल, आप इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इरेज टूल। और आगे हमारे पास यहाँ पे डिलीट है। अगर आप किसी रो को या किसी कॉलम को डिलीट करना चाहें, मैं जल्दी से यहाँ पे नेम को ऐड करना चाहूँगा। सपोज़ यहाँ पे मैंने कुछ नेम जो है वो ऐड किए। अच्छा, नेम मैंने ऐड कर दिया। अब नेम को ऐड करने के मुझे पता चलेगा कि मैं किस रो को, किस कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ। नेम एंटर करने का यही मतलब है। अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले डिलीट करने के लिए एक सेल को डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन सेल को डिलीट नहीं किया जा सकता। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पे किसी भी कॉलम को, सपोज़ मैं जॉब को डिलीट करना चाहूँगा तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जॉब वाला पूरा कॉलम जो है वो ख़त्म हो चुका है। आप अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहेंगे, सपोज़ इस वक्त मैं यहाँ पे खालिद का जो रिकॉर्ड है इसको डिलीट करना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं डिलीट रो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो खालिद का रिकॉर्ड जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसी तरह पूरे टेबल को अगर आपने डिलीट करना है तो डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा टेबल जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास लेआउट के अंदर इंसर्शन भी है, बिल्कुल डिलीशन की तरह। आप अगर चाहते हैं कि मैंने नेम से पहले जो है वो एक कॉलम चाहिए सीरियल नंबर के लिए, तो आप इंसर्ट लेफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम आ जाएगा जहाँ पे आप सीरियल नंबर का रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकते हैं।
इसी तरह अगर आप इंसर्ट बिलो, सपोज मैं रहीम के नीचे या नुमान के नीचे एक बंदा ऐड करना चाहूँगा तो इंसर्ट बिलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक रिकॉर्ड के लिए रो आ जाएगी जहाँ पे आप रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अबाउ इंसर्ट करना चाहें तो किसी के ऊपर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप राइट की तरफ करना चाहें, मैं सपोज नेम के बाद फादर नेम के लिए कॉलम चाहता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फादर नेम के लिए जो है वो रिकॉर्ड आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह के ऑप्शन थे। नेक्स्ट हमारे पास मर्ज ऑप्शन है। मर्ज ऑप्शंस का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऊपर 2 रो इंसर्ट कर चुका हूँ। अब इस टेबल को मैं टाइटल या कैप्शन देना चाहूँगा, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी ये सेल आपस में मर्ज कर दूँ। तो इसके लिए आप मर्ज कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, सपोज मास्टर इंस्टीट्यूट या स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर इंस्टीट्यूट या एम्प्लॉयज ऑफ मास्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसी तरह आप लिख सकते हैं ऑफ मास्टर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ये मैंने कुछ अपनी तरफ से बस अपनी वो कंपनी का नाम जो है वो डाल दिया। बाकी आप अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं। कंट्रोल ई से साइज़ कर देता हूँ, साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ मैंने इस्तेमाल कर दिए। तो ये एक हेडिंग है जो उसके ज़रिए से जो है वो मर्ज के ज़रिए से मैंने दे दिया। पहले ये असल में इस तरह था, आप अगर इसको गौर से देखें तो ये इस शक्ल में मौजूद था। मैं कंट्रोल Z से ये चीज़ें वापस करता हूँ, ठीक है जी। अब देखें ये इसका एक्चुअल डिज़ाइन था, मैंने इसको यहाँ से मर्ज किया। तो मर्ज करने के बाद इसको जो है उसके अंदर हमने जो चीज़ें या जो हेडिंग वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मर्ज करने के बाद सेकंड ऑप्शन स्प्लिट है। जब आपने किसी सेल को मर्ज किया हो उसको वापस स्प्लिट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स आप पहले गिनने कि कितने कॉलम्स इसमें मैंने डिवाइड करना है। अगर आप इसी तरह करना चाहेंगे जिस तरह पहले से टेबल है तो आप 1 2 3 4 5 6 लिखें तो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर मैंने डिवीज़न कम और ज़्यादा करनी है, हो सकता है कि मैं यहाँ पे ये 6 कॉलम जो है वो 5 है तो बजाय 5 मैं यहाँ पे 2 करना चाहूँगा या 3 करना चाहूँगा। रोज़ जो है वो मैं 2 करना चाहता हूँ तो 2 के ऊपर क्लिक करके तो देखिए ये ऊपर वाला टेबल जो है वो असल में टेबल तो एक ही है लेकिन ऊपर की जो रो डिवीज़न है वो थोड़े से मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी एक तरीक़ाकार हो सकता है कि स्प्लिट टेबल के अंदर आप स्प्लिट सेल के अंदर आप ये वाला तरतीब इख्तियार करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्प्लिट टेबल है। अगर आप टेबल को स्प्लिट करना चाहेंगे तो टेबल बिल्कुल 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, ज़रूरत आ सकते हैं। इस ऑप्शन का भी आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट्स मीन्स कि अगर आप इस टेबल को कंटेंट के मुताबिक बनाना चाहते हैं, फिट टू कंटेंट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये याद रखें आपके जितने भी कॉलम्स है टेबल के वो सारे तकरीबन छोटे हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं फादर नेम ऐड कर सकता हूँ, सॉरी इधर आकर मैं क्लिक करता हूँ, इधर आकर यहाँ पे जनाब मैं लिखता हूँ फादर्स नेम। अब याद रखिए यहाँ पे फादर नेम के बराबर ये कॉलम बन गया। अब अगर किसी का नाम यहाँ पे मोहम्मद ताहिर इकबाल है, सपोज मैं नाम जो है ये नाम के मुताबिक देखें आपका कॉलम जो है वो खुद ब खुद एक्सपेंड हो रहा है, इसकी साइज़ जो वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर आप नाम यहाँ पे लिखेंगे तो जितना नाम होगा उतना इस कॉलम का साइज़ होगा। जॉब लिखेंगे, मैं अगर यहाँ पे इंजीनियर लिख दूँ तो देखिए इंजीनियर के हिसाब से ये कॉलम, इसको कहते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स नहीं करना चाहता बल्कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो हो तो ये बिल्कुल विंडो के बराबर हो जाएगी ये चीज़। नेक्स्ट हमारे पास ये जो साइज़ है रो एंड हाइट की साइज़ अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन बहरहाल फिर भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं अगर यहाँ पे कॉलम की साइज़ को रो की साइज़ को जो है वो बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए रो वाली जो साइज़ होती है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह कॉलम का साइज़ अगर मैं ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी देखिए कॉलम जो है उसका साइज़ जो बढ़ता जा रहा है। मैं कंट्रोल Z से भी कर सकता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू भी इसके अंदर डाली जा सकती है, एग्जैक्ट वैल्यू 1.3 है तो ये भी इसके अंदर जो है वो डाली जा सकती है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो असल में रिलेटेड है ड्रॉ टेबल से। ड्रॉ टेबल के ज़रिए से जब आप कोई टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इसके कॉलम और रो के जो साइजेस होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हों। जिस तरह नॉर्मल हम इंसर्ट करते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल साइज़ एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए जानबूझ के भी सेल के कॉलम के साइजेस जो है, रो के साइजेस जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ कर दिए। बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ज़रिए से जो है इसको कर सकते हैं बिल्कुल बराबर। अब अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट रो के ऊपर क्लिक कर दूँ तो पहली रो दूसरी तीसरी, इसमें फ़र्क है। मैं इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट रो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेम इसी तरह अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके लिए आप ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली अलाइनमेंट है। सपोज़ यहाँ पे मैं मास्टर लिख देता हूँ। अब मैंने इसको कहाँ पे रखना है, किस तरीके से मैंने रखना है, जिस जगह पे मैंने रखना हो तो ये रख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास ये अलाइनमेंट। आप इसकी डायरेक्शन डाउन की तरफ, अप की तरफ, राइट की तरफ, एंड सो आपकी मर्जी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ये सेल अलाइनमेंट ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जगहों पर इस्तेमाल भी होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर एक छोटा सा 2-3 रो का एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। नेम, जॉब और सैलरी में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बंदा कमरान, वो बेसिकली इंजीनियर, 5000, सजाद डॉक्टर और 9000।
अब ये रिकॉर्ड एंटर करने के बाद अगर आप इसको देखें तो ये टेबल थोड़ा सा आप लोगों को कंजस्टेड नज़र आएगा, इसमें डेटा मौजूद है लेकिन काफ़ी अटैच है डेटा आपस में। तो ये वाज़ेह करने के लिए सेल मार्जिन्स को आप टॉप एंड बॉटम से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए टॉप एंड बॉटम सिर्फ काफ़ी है, आप अगर लेफ्ट एंड राइट से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे से इसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा जिससे कि टेबल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज के लिए यहाँ तक काफ़ी होगा। कल इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को भी करेंगे और आगे भी अपने क्लासेस को जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे।